इस ट्यूटोरियल पे हम ये पार्ट सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे। अगर आप इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के ज़रिए आप इस मॉडल की जो ड्राइंग है वो डाउनलोड करके ख़ुद इस मॉडल को या इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर लें। इसके बाद सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इस रेक्टेंगल की लेंथ आप यहाँ पर ड्राइंग में दे सकते हैं 300 mm और इसकी विड्थ या हाइट जो है वो 70 mm है। तो आप स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इस लाइन या जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ जो है वो 300 mm है और इसकी हाइट या विड्थ जो है वो 70 mm है। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कट शेप जो है वो बना हुआ है, जिसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी टोटल जो डायमेंशन है वो 170 और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक जो डायमेंशन है वो 30 mm और यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू दी हुई है वो 60 mm है। सो आप लाइन टूल सेलेक्ट करके हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे कोई भी आप एक रैंडम जो लोकेशन है वो सेलेक्ट कर ले और लेफ्ट साइड पर एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक और जो लाइन है वो ड्रा कर ले। जैसे कि आप यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का एक कट बना हुआ है। इसके ऊपर डायमेंशन लगाने के लिए सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन 170 है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक जो डिस्टेंस है वो 30 mm है। इसके बाद यहाँ पर एंगल की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है और यहाँ पर जो डिग्री है वो भी 60 है 60। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास जो कट है ये जो रेक्टेंगल नुमा शेप है इसके बिल्कुल दरमियान में है। तो इस कट को इस रेक्टेंगल के दरमियान में करने के लिए आप स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसकी जो हमारे पास डायमेंशन बनती है वो आप 170 को 2 पे डिवाइड कर ले या आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 170 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास जो कट है ये इस रेक्टेंगल के बीच में आ जाएगा। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और लाइन के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद हमारे पास ये जो फ्रंट प्लेन हमने इस पार्ट का बनाया है इसको हमने एक्सट्रूड करना है 450 mm। तो एक्सट्रूड करने के लिए सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल। इस ड्रॉप डाउन को एक्सपेंड करके सेलेक्ट मिड प्लेन ऑप्शन और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 450 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद अगेन सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके ड्रा अ सेकंड रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आप ड्राइंग ओपन कर ले। यहाँ पर आप इस रेक्टेंगल की या इस पिक्चर की जो टोटल लेंथ है वो 360 mm है और इस पिक्चर या इस रेक्टेंगल की जो टोटल विड्थ है वो 250 mm है। तो आप इस रेक्टेंगल के ऊपर डायमेंशन लगाने के लिए सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो टोटल लेंथ है वो 360 mm है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो टोटल लेंथ है वो 250 mm है। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसके कॉर्नर में ना 50 mm की रेडियस लगे हुए है। तो रेडियस लगाने के लिए आप पैलेट टूल सेलेक्ट कर लें, स्केच पैलेट और यहाँ पर जो रेडियस है वो आप 50 टाइप कर लें। इसके बाद ड्राइंग को जूम करके हमारे पास जो पॉइंट बनता है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली रेडियस लग जाएगा। इस तरह जो रिमेनिंग 3 पॉइंट है इसके ऊपर भी आप क्लिक कर लें
एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप ड्राइंग ओपन कर ले। इस रेक्टेंगल को या हमारे पास जो पिक्चर है इसको हमने एक्सट्रूड करना है 55 mm। तो आप मॉडल ओपन कर ले। इसके बाद क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इस स्केच को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप एक्सट्रूजन की वैल्यू 55 टाइप कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद अगेन मॉडल के स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टूल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद ड्राइंग ओपन कर ले। यहाँ पर आप जो ये फीचर है स्क्वायर नुमा, इसकी डायमेंशन आप दे सकते हैं 165 और इसके बाद है 150। तो इस रेक्टेंगल के ऊपर डायमेंशन लगाने के लिए सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसकी डायमेंशन है हमारे पास 165 और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन है हमारे पास 150। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 150 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक और रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसकी डायमेंशन है 85 बाई 85। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग में 85 बाई 85। तो सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 85, प्रेस एंटर। और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन भी 85 है एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। जो स्केच हमने ड्रा किया इसको कितना एक्सट्रूड करना है वो आप ड्राइंग में दे सकते हैं। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 20 mm। तो इस स्केच को एक्सट्रूड करने के लिए सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और यहाँ पर आप टाइप कर ले 20, प्रेस एंटर। 20 mm यहाँ पर देख सकते हैं 20 mm एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप ड्राइंग में देख ले कि इस फीचर के बाद हमने कौन सा फीचर बनाना है। तो आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक जो है एक बेंड शेप में एक पाइप लगा हुआ है। सो इस पाइप को लगाने के लिए या इस पाइप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने ना इस पोजीशन पे एक प्लेन बनाना है, इस पोजीशन में इस साइड पे। सो यहाँ से लेकर इस पेज से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास जो डायमेंशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 है। यानी इसकी जो रेडियस है हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो 50 है। सो यहाँ तक जब हम डायमेंशन ड्रा कर लेते हैं यानी इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक जो डायमेंशन है वो भी 50 बनती है, क्योंकि जब हम पूरा सर्कल लगा लेते हैं यहाँ पर तो वो यहाँ पर जो डायमेंशन आएगी वो भी 50 होगी। तो सबसे पहले आप जो ये मॉडल है यहाँ पर एक न्यू प्लेन जो है वो क्रिएट कर ले। तो प्लेन क्रिएट करने के लिए आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके सेलेक्ट प्लेन ऑप्शन और मॉडल के स्पेस के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर जो डायमेंशन है वो आप 0 कर ले, प्रेस एंटर। उसके बाद क्लिक ऑन ओके। इस प्लेन से लेकर यहाँ तक हमने एक प्लेन क्रिएट करना है। इसकी डायमेंशन हमारे पास 50 mm। तो आप यहाँ से अगेन प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस प्लेन को सेलेक्ट करके ये इस डायरेक्शन पे आ रहा है लेफ्ट साइड पर। तो इसको राइट साइड पर करने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले फ्लिप ऑफसेट और यहाँ पर आप डायमेंशन टाइप कर ले 50 एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद जो न्यू क्रिएटेड प्लेन है इसके ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रैंडम जो लोकेशन है या पोजीशन है वो सेलेक्ट करके और इस तरह इस साइड पर भी एक रैंडम एक लोकेशन सेलेक्ट करके एक अप्रॉक्स एक जो है आर्क ड्रा कर ले। इस आर्क की जो रेडियस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 75 mm।
आप स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट करके इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी रेडियस है 75 mm। अगेन ड्राइंग ओपन कर ले और यहाँ पर हम इसे कि जो हमारे पास जो पाइप लगा हुआ है बेंड टाइप, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी सेंटर टू सेंटर वो 150 है। तो आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 150। इसके बाद ये जो आर्क हमने क्रिएट किया ये हमारे पास जो एज है इसके बिल्कुल बीच में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास आर्क है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से जो मेक वर्टिकल रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं हमारे पास जो बैंड टाइप पाइप लगा यहाँ पर, इसकी जो पाइप की जो डायमीटर है वो 35 mm है। एक तरीका तो ये कि आप यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है एक सर्कल ड्रा कर ले और इसके बाद इसको स्वीप कर दे। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट स्वेप बॉस बेस कमांड सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है सर्कुलर प्रोफाइल। इसके बाद आप यहाँ पर जो है पाथ सेलेक्ट कर ले। पाथ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो डायमीटर है प्रोफाइल की वो आप टाइप कर ले। तो हमारे पास जो डायमीटर की वैल्यू है वो 35 mm है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 35 mm, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। लेकिन आप यहाँ पर एक और काम कर ले के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले और ऐसे अलाइन विद एंड फेसेस इसको चेक कर ले। इसके बाद क्लिक ऑन ओके। सेम पाइप इस साइड पर भी चाहिए तो इसको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इस पाइप को इस साइड पे बनाने के लिए आप मिरर टूल सेलेक्ट कर लें। मिरर टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इस एरो के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ से आप जो फ्रंट प्लेन है इसके ऊपर क्लिक कर लें और फीचर्स टू मिरर यानी कौन सा फीचर हम इस प्लेन के अबाउट जो है वो मिरर करना चाहते हैं तो आप इस पाइप को जो है हम इस साइड पे लाना चाहते हैं तो आप इस पाइप के ऊपर क्लिक कर लें एंड देन क्लिक ऑन ओके। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी आपका जो भी कमेंट हो, जो भी सवाल हो, जो भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए कमेंट कर लें। इंशाल्लाह हम आपको कम्प्लीटली गाइड और समझाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे जो चैनल है एसीएस मैकेनिकल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है इसके ऊपर भी प्रेस कर ले ताकि जो ही नई वीडियो अपलोड हो ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको इत्तला मिल सके। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है तो उसको दूसरों के साथ शेयर भी कर ले। और अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर ले। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में रखेगा। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।